खबर आपको बताते हैं, आज पहलगाम में उमर कैबिनेट की विशेष बैठक होने वाली है। पहलगाम में जम्मू कश्मीर की विशेष कैबिनेट मीटिंग होगी। सीएम उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में मीटिंग होने वाली है। आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संदेश दिया जा रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक हुआ था और 1 महीने से ऊपर हो चला है। जम्मू कश्मीर सरकार सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता नेतृत्व में आज पहलगाम में एक विशेष कैबिनेट बैठक करेगी। इस कदम का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ एक मजबूत संदेश देना। इस सरकार के कार्यकाल में ये पहली बार है जब मंत्रिमंडल की बैठक ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर या शीतकालीन राजधानी जम्मू से बाहर है। पहलगाम का चयन इस पर्यटन नगरी के निवासियों के साथ एकजुटता दर्शाने के लिए भी किया गया है, जहां पर 22 अप्रैल को हर एक आतंकवादी हमले के बाद पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट भी आई है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से अधिकांश पर्यटक ही थे। जम्मू कश्मीर सरकार की ये विशेष बैठक, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक भी जुड़ गए हैं, उससे और जानकारी लेंगे। आशिक, की बेहद खास और अहम बैठक आज होने वाली है, पहलगाम में होने वाली है, क्या कुछ और जानकारी इसको लेकर? देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से 22 अप्रैल को जो है आतंकी घटना घटी, उसके बाद जो है अब कहीं न कहीं सरकार की कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर में फिर से टूरिज्म जो है वो रिवाइव हो जाए, जिसके चलते एक अहम कैबिनेट मीटिंग जो है पहलगाम में बुलाई गई है। और इस मीटिंग में तमाम तरह ऑफिशियल जो है वो शामिल रहेंगे और साथ साथ जो कैबिनेट मंत्री है उनको भी जो है मदऊ किया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो टूरिज्म सेक्टर जो है काफी इफेक्ट हुआ है पहलगाम के आतंकी घटना के बाद। काफी कम नंबर्स में टूरिस्ट जो है घाटी का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं यहाँ की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जो भी टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं या जितने भी लोग टूरिस्ट इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, तो उनके तरफ से जो है कंसर्न जो है जाहिर किया गया है। और हालिया दिनों हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात की लिए जो है इस हवाले से बात की कि जम्मू कश्मीर या देश के जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पर टूरिज्म को रिवाइव करने की जरूरत है। और खासतौर पर ध्यान पहलगाम की ओर दिया गया और कहीं ना कहीं अब इसी चीज को लेकर जो है आज ये बैठक जो है बुलाई जाएगी, जिसमें तमाम तर स्टेक होल्डर्स से ये कहा जाएगा कि किस तरह से टूरिज्म को रिवाइव करना है। हालांकि अगर हम देखें तो बीते 1 महीने से लगातार जो हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जिसके चलते कई सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, 48 ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिन्हें सरकार को एहतियाती तौर पर बंद करना पड़ा। लेकिन अब ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है आहिस्ता आहिस्ता से फिर से खोली जाएगी ताकि जम्मू कश्मीर में फिर से टूरिज्म जो है वो बहाल हो जाए। साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालातों में काफी ज्यादा सुधार आ गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर टूरिस्ट नंबर जो है वो काफी इंक्रीज हो गया था और यहाँ पर लोग जो है काफी खुश थे सरकार से भी और डिपार्टमेंट से भी। लेकिन जो 22 में आतंकी घटना घटी उसके बाद जो है यहाँ की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा और जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनका बड़ा कंसर्न जो है अब सामने आ रहा है। अब कहीं ना कहीं सरकार भी जो है इसमें शामिल हो रही है और फिर से टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए इस तरह की मीटिंग जो है वो की जाएगी। और आज जिस तरह से पहलगाम में मीटिंग रखी गई, इसी तरह गुलमर्ग में जो है कल इसी तरह की बैठक होगी जहां पर तमाम तर मंत्रिमंडल के लोग जो है शामिल रहेंगे। हर्षा, बिल्कुल, ये बेहद अहम मुलाकात आज होने वाली है, तमाम दिग्गज इसमें शामिल होंगे। और सबसे बड़ा जिस तरीके से आपने बताया, टूरिज्म जो कि वहां पर इम्पैक्ट हुआ है, टूरिस्ट कम आने लगे हैं, उसको लेकर यहाँ पर मंथन की जाएगी और चर्चा किया जाएगा। कौन कौन शामिल होगा, कितने बजे शुरुआत होगी और क्या कुछ और मुद्दे हो सकते हैं आशिक? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से फिलहाल कई सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स है, खासतौर पर अगर हम पहलगाम की बात करें तो यहाँ पर साइट सीन जो होते हैं, बीता वैली है या बैतरनी है, इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स है जहाँ तक एंट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड थी। लेकिन अब जिस तरह से ये बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम तर मंत्री होंगे, चीफ मिनिस्टर खुद जो है इस मीटिंग को रिजाइड करेंगे और साथ साथ जो भी चीफ सेक्रेटरीज है वो शामिल रहेंगे। साथ साथ जो कैबिनेट मंत्री है जिसमें जावेद अहमद डार है और साथ साथ सकीना यतू है और भी कई सारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और चीफ सेक्रेटरी के अलावा जितने भी ऑफिशियल्स है टूरिज्म डिपार्टमेंट के वो शामिल रहेंगे। और खासतौर पर ध्यान इन चीजों की तरफ दिया जाएगा कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स बंद पड़े हुए हैं, जिनमें कई सारे ऐसे हॉट स्पॉट्स भी है जहाँ पर लोग जो है जाना चाहते हैं, क्योंकि जब भी टूरिस्ट दिल्ली या किसी भी स्टेट से घाटी आता है तो उनकी प्रायोरिटी रहती है कि वो साइट सीन्स भी देखे। लेकिन
खाली पहलगाम तक की जो एंट्री थी वो महदूद रखी गई थी टूरिस्टों के लिए, लेकिन अब जितनी भी साइट सीन्स है उनको खोलने के लिए जो है वहां पर स्टेक होल्डर्स भी बात कर रहे थे। तो इन सारे विषयों पर जो है बात की जाएगी और साथ ही साथ जो अब अमरनाथ यात्रा जो है 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स से बात की जाएगी कि अमरनाथ यात्रियों के लिए किस तरह की सुविधाएं जो है आप अपने होटल्स में रखेंगे और साथ साथ जो वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है उसको लेकर भी बात होगी। अच्छा, बिल्कुल आशिक, ये तमाम ऐसे मुद्दे जो इस मीटिंग को बेहद खास बनाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।